हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं वो देखेंगे कि आपके पर्सन, आपके जो पार्टनर है, उनकी अगले कुछ घंटों में सुबह से क्या सोच रहे हैं और अगले कुछ घंटों में क्या स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स उनकी होने वाली है। तो ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। तो इस जनरल टाइमलेस रीडिंग को आप लोग कभी भी देख सकते हो और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी ट्विन फ्लेम एनर्जीज के साथ, या फिर आप जो भी बोलो, मैं लव रिलेशन एनर्जी के साथ ही स्टार्ट करूँगी। और आशा करूँगी कि आपके पार्टनर की जो भी एनर्जी है वो बिल्कुल निकल के आए, आपको वो सारी चीज़ें पता चले जो उनके दिल दिमाग में चल रही है। ठीक है, ठीक। तो आपके पर्सन का मॉर्निंग से मुझे ये एनर्जी कहीं ना कहीं दिख रहा है कि वो आपके साथ बहुत स्ट्रांगली, तो सबसे पहले लिब्रा एनर्जी दिख रही है और उसके बाद जो है एरीज, सजिटेरियस, लियो, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी रेड कलर है विच इज़ रिलेटेड टू, रेड कलर जो होता है वो हमेशा रिलेटेड होता है हमारी एयर साइन से। फिर हमारे पास द हाई प्रिस्टेस है जो कि बड़ा नॉलेजेस देता है, और होलनेस जो कि DMDF मतलब एरीज एनर्जी ले लो, या फिर आप एक्वेरियस एनर्जी ले लो, टॉरस एनर्जी ले लो, ये सब स्ट्रॉन्ग DMDF एनर्जीज होती है। तो ऑल साइन के लिए पहली बात तो है ये। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है नंबर इम्पोर्टेंट 8, 2, 4, 7, ये काफ़ी मुझे इम्पोर्टेंट नंबर्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मॉर्निंग से आपके पर्सन जो है, शायद जैसे होता है ना कि उन्होंने एक डिसीजन ले लिया है, उन्होंने एक डिसाइड कर लिया है कि अब कुछ भी हो जाए मुझे जस्टिस पे करना है। ठीक है, मुझे चीज़ों को लेके जस्टिफाई करना है, मुझे चीज़ों को लेके सही करना है। तो मुझे ये पर्सन आपके साथ किसी भी तरीके से इनजस्टिस करते हुए, आपके साथ किसी भी तरीके से गलती करते हुए मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे लग रहा है कि ये जितना उनसे गलती हो गया तो उसको वो सुधारना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है वो बैंक में जॉब करते हो, या फिर कोर्ट में जॉब करते हो, लॉयर हो। तो या फिर मैं बोल सकती हूँ कि इनका जो बुद्धि है, उनकी जो आँख है वो इतनी देर तक नहीं खुल रही थी। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इनकी आँखें खुल रही है सुबह से, ये इनको सही गलत का फ़र्क दिख रहा है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस चीज़ का उनको डेफ़िनेटली फ़र्क दिख रहा है, उस चीज़ का उनको डेफ़िनेटली समझ आ रहा है। तो वो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि चीज़ों को लेके आपके साथ सुबह से वो जस्टिस ही करना चाहते हैं। ठीक है? और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ना एक होता है ना कि बैलेंस नहीं रहता है। आप दोनों जब भी बात करने लगते हो तो अचानक से लड़ाई झगड़ा होना स्टार्ट हो जाता है, आर्गुमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपके पार्टनर उस चीज़ को लेके थोड़ा सोच रहे हैं कि किस तरीके से वो ऐसे आपसे बात करे जिससे ना आपको गुस्सा आए, ना आपको चीज़ों को लेके बुरा लगे, ना ही उनको कोई चीज़ को लेके गुस्सा आए या फिर बुरा लगे। चीज़ें दोनों के बीच में ईज़ी गोइंग हो, ईज़िली चले, अच्छे से चले। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेके कोई भी तरीके का कंट्रोवर्सी नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आपको लेके उनको कुछ कोई बोले, या फिर उनको लेके आपको कोई कुछ बोले, जिससे चीज़ें और ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल पे आ जाएगा। ठीक है? और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी इस प्रेज़ेंट मोमेंट पे, स्पेशली अगर हम देख रहे हैं मॉर्निंग से, तो अभी मुझे इस प्रेज़ेंट मोमेंट से ऐसा लग रहा है कि ओल्ड साइकिल आप दोनों की ख़त्म हो रही है। ठीक है? कहीं न कहीं ये आपके जो पार्टनर हैं, वो भी बहुत एक्साइटमेंट के साथ वेट कर रहे हैं, या फिर वो भी वेट कर रहे हैं कि ये जो पाथ आप दोनों का चल रहा है, जिस पाथ पे आप दोनों चल रहे हो, जहाँ पे आप दोनों को शांति नहीं मिल रही है, आप अशांत हो, वो भी अशांत है, आप तकलीफ़ में हो, वो भी तकलीफ़ में है। ठीक है? तो ये जो डिफ़िकल्ट पाथ है, इस डिफ़िकल्ट पाथ को कहीं न कहीं जो है ये पर्सन चाहते हैं कि ख़त्म हो जाए। तो मुझे यहाँ पे बेसिकली लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं,
वो वेट कर रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ का। और आप दोनों के बीच में अभी-अभी हमारा जैसे न्यू मून भी गया, तो ये न्यू मून भी वही चीज़ शो करता है कि कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, कुछ एंड हो रही है। तो हो सकता है कि नई दिन के साथ, नई किरण के साथ एक नई तरीके का रिलेशनशिप आप दोनों का बाहर निकल के आए, जहाँ पे आप दोनों ही एक-दूसरे को पहले से ज़्यादा प्यार करो, एक-दूसरे को पहले से ज़्यादा रिस्पेक्ट करो, ठीक है? मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन उस सारी चीज़ों को लेके ऐसा है कि नए दिन के साथ नई किरण आएगी और चीज़ें अच्छी होगी। ये मुझे काफ़ी एक डीप थॉट में जाते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही है, हाई प्रीस्टेस की तरह एनर्जी दिख रही है कि बहुत सारी चीज़ें, हिडन पावर्स जो है उनके अंदर है, जो वो अपने आप का इनको पता नहीं था। हो सकता है कि ये धीरे-धीरे साइकिक बनने लगे हैं, या फिर इनका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होने लगा है, या फिर जीवन में ये धीरे-धीरे डिसीज़न को सही लेने लगे हैं, मैच्योर मुझे ये बनते हुए दिख रहे हैं। आपके पर्सन इस वक़्त जो है बहुत सारे रिलेशनशिप या फिर बहुत सारे लोग या फिर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहते हैं। उनके लिए जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी चीज़ के ऊपर ही फ़ोकस्ड रहना चाहते हैं, फ़ोकस करना चाहते हैं, ठीक है? ये चीज़ मुझे दिख रही है कि वो बहुत सारी चीज़ों को लेके अ, इन्वॉल्व्ड नहीं होना चाहते, ठीक है? बहुत सारा चीज़ें मतलब मैं बोल सकती हूँ कि कोई दूसरा, तीसरा, चौथा रिलेशनशिप या फिर दूसरे चौथे लोग, तो ये सब चीज़ों को लेके वो बहुत इन्वॉल्व्ड नहीं होना चाहते हैं। वो कहीं न कहीं चाहते हैं कि अभी उनका फ़ोकस जितना सही रहे उतना ही अच्छा है, ठीक है? और कहीं न कहीं ये पर्सन सोच रहे हैं कि कहीं न कहीं ये पर्सन सोच रहे हैं कि उनका अगर सिर्फ़ काम के ऊपर फ़ोकस रहे और उनका अगर सिर्फ़ आपके ऊपर फ़ोकस रहे, रिलेशनशिप मतलब यू, सिर्फ़ आपके ऊपर फ़ोकस रहे, या फिर प्यार मतलब आप, ठीक है? तो सिर्फ़ आपके ऊपर फ़ोकस रहे, तो इस तरीके से उनका वो एक ही जगह पे अपना फ़ोकस जो है वो डालना चाहते हैं। वो 10 जगह पे फ़ोकस नहीं रखना चाहते, जिससे उनकी खुद की भी एनर्जी डाउन हो रही है, ठीक है? मुझे लगता है कि इस वक़्त आपको उनका कोई भी बात समझ नहीं आएगा, क्योंकि इस वक़्त वो खुद भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बन गए हैं। वो कोई भी चीज़ को ओपनली नहीं कर रहे हैं, कोई भी चीज़ को समझदारी के साथ नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो इस वक़्त काफ़ी हिडन-हिडन रह रहे हैं, काफ़ी चुपचाप रह रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को शो नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये अपने आप को इस वक़्त दुनिया से, आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ भी रीज़न हो सकता है, जिस चीज़ की वज़ह से ये आपसे और अपने आप को दुनिया से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, होलनेस के साथ मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कहीं न कहीं आपके पर्सन और आप जो है, अगर आप दोनों स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन में हो या फिर एक स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, एनर्जीज़ काफ़ी इस वक़्त हाई है, चाहे वो डीएमडीएफ की एनर्जी हो या फिर चाहे वो अम, अम, मिरर इमेज हो, मिरर सोल हो, तो जो भी आप दोनों का, जो लोगों का भी सोलमेट एनर्जी है, मिरर सोल आप दोनों अगर हो, तो इस सिचुएशन में मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी आप दोनों की जो है बैलेंस हो रही है, बैलेंस हो भी जाएगी, ठीक है? चाहे आप दोनों कुछ करो ना करो, बैलेंस हो जाएगी। जैसे 2 सोल मिलती है ना, तो उस तरीके से चीज़ें बैलेंस हो जाती है। और यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रहा है, ये देख सकते हो कि आप दोनों जब मिलोगे, आपके माइंड के अंदर एक बैलेंस आएगी। सूरज एंड मून दोनों तरफ से है, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, आपके पर्सन जिस भी वक़्त आपसे बात करेंगे, जिस भी वक़्त वो आपके साथ एक एनर्जी फ़ील करेंगे, उस वक़्त कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में चीज़ें बैलेंस हो जाएगी, ठीक है? बस एक बार आप दोनों को एक-दूसरे के साथ बात करने की देरी है। अगर दिन में बात होती है, तो कहीं न कहीं बहुत क्लियरली यहाँ पे दिख रही है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा होगा। चाहे गुस्सा शो करे, चाहे वो आपको गुस्सा शो करे, चाहे आप उनको गुस्सा दिखाओ, लेकिन कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांगली होगी। और अगर रात को आप दोनों की बात होती है, तो इमोशंस बहुत हाई होंगे, गुस्सा नहीं होगा, प्यार होगा, या फिर एक दूसरे से बात नहीं करोगे, चुप रहोगे, तो भी काफ़ी सारी चीज़ें समझ
जाओगे। एक वो चीज़ होता है ना कि हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम चुप रह के भी एक-दूसरे की बात समझ सकते हैं, चुप रह के भी एक-दूसरे की बात जान सकते हैं। तो मुझे आपका और आपके पर्सन का इस वक़्त वही एनर्जी जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, ठीक है? अभी थोड़े और कार्ड्स देख लेंगे। अभी तक अगर आप ये रीडिंग को देख रहे हो तो मैं जो हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। और क्या ये पर्सन सुबह से सोच रहे हैं, उनके मॉर्निंग से और क्या थॉट है आपको लेके? ओके। सो मॉर्निंग से मुझे एक चीज़ और दिख रही है, शायद कल रात उनको सही तरीके से नींद नहीं आई है। शायद वो कल रात सही तरीके से सोए नहीं हैं। शायद इसी रिश्ते के बारे में सोच रहे थे, शायद आपके बारे में सोच रहे थे, शायद ये रिलेशनशिप के लिए वो ज़्यादा कॉन्शियस हो गए थे। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि एट नाइट वो मुझे थोड़े ज़्यादा ही कॉन्शियस, वो मुझे थोड़े ज़्यादा ही सोचते हुए, थोड़े ज़्यादा ही परेशान होते हुए मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है कि रात को उनको सही तरीके से नींद नहीं आई, उनको रात को बार-बार आप दोनों के बीच में जो आर्गुमेंट्स हुई थी, जो लड़ाई झगड़ा हुई थी, वो ही चीज़ उनको याद आई, ठीक है? आप दोनों की लास्ट टाइम जब बात हुई थी, तब किस तरीके से आप दोनों ने एक-दूसरे के ऊपर ताना कसे थे, एक-दूसरे के ऊपर गुस्सा किया था, एक-दूसरे को बहुत सारी बातें बोली थी। अ, तो रात को उनको काफ़ी सारी चीज़ें वो याद आई और स्पेशली फाइट्स, स्पेशली लड़ाई झगड़ा, अगर उनके साइड से भी इनिशिएशन हुआ था, उनके साइड से भी चीज़ें उसी तरीके से स्टार्ट हुई थी, तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो रात को वही चीज़ बार-बार सोच रहे थे, वही चीज़ बार-बार उनके दिमाग में आ रहा था, ठीक है? कि किस तरीके से चीज़ें चला, किस तरीके से चीज़ें जो है वो डिफ़िकल्ट हुआ इस तरीके से, ठीक है? तो रात को उनको नींद नहीं आई, उनको बार-बार लगा कि शायद उन्होंने अपनी बातों से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दिया है, उनकी जो बातें हैं, उस चीज़ से शायद उनको बहुत बुरी लगी है, बहुत ताना कसने जैसी बात हुई है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपको लेके उनको इतना नहीं था कि आपको इतनी कड़वी बातें बोले। लेकिन इवेंचुअली चीज़ें ऐसी हो गई, इवेंचुअली बातें ऐसी बन गई कि वो और कुछ नहीं कर पाए, ठीक है? क्योंकि सिचुएशन ही ऐसा क्रिएट हुआ। हो सकता है कि आप दोनों का रिश्ता शादी तक आके टूट रहा है या फिर शादी के लिए फैमिली एग्री नहीं कर रही है। तो इस तरीके से मुझे दिख रही है कि कहीं न कहीं आपके पार्टनर हो सकता है कि आपको बोले होंगे कि ये रिलेशनशिप का फ्यूचर तो कुछ है नहीं, हमारी शादी तो नहीं हो सकती है, हम दोनों साथ में तो नहीं रह सकते हैं, तो इसको यहीं से एंड करते हैं या फिर हमारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हो सकती है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप दोनों का यू नो पिलर्स जो होते हैं ना, बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप दोनों जितना भी अलग हो जाओ, लेकिन एक घर का अगर पिलर बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, तो जितना भी अर्थक्वेक आ जाए वो घर को तोड़ नहीं सकता, सिर्फ़ क्रैक आ सकते हैं, राइट? तो मुझे भी वही लग रहा है कि आप दोनों की रिलेशनशिप में जो है क्रैक आई है, लेकिन बेस इतना स्ट्रॉन्ग है या फिर दोनों का एक-दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये ईज़िली ब्रेकेबल रिलेशनशिप मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है? यहाँ पे मुझे दिख रहा है टेम्परेंस के साथ आप कुछ और सोच रहे हो और इस वक़्त आपके पार्टनर कुछ और सोच रहे हैं। गाइज़ प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। तो इस वक़्त मुझे दिख रहा है कि आप कुछ और सोच रहे हो और आपके पार्टनर कुछ और सोच रहे हैं। आप शायद सोच रहे हो कि कैसे
हम दोनों के बीच में चीज़ें थोड़ी अच्छी मैनेज बैलेंस्ड हो जाए और फिर जो है हम दोनों इस रिश्ते को आगे लेके जाएँ। ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि कैसे बिल्कुल नई तरीके से इस रिश्ते को मैं हैंडल करूँ, क्योंकि पुराने तरीके से ये रिश्ता मुझे हैंडलेबल नहीं लग रहा है, ठीक है? जैसे पहले भी हमने कोशिश किया था और चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई, तो उनके दिमाग में ये चीज़ है। तो अभी देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। 8 ऑफ वॉन्ड ये रिवर्स में आया था, तो मैं इसको रिवर्स लूँगी। सो इसके साथ द लवर्स, बिल्कुल। तो प्यार तो बिल्कुल दिखेगा आपको, वो चाहे रीयूनियन का प्यार हो, वो चाहे रिकन्सिलिएशन, जिस भी चीज़ का आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, मुझे वो वाले प्यार डेफ़िनेटली आपके पर्सन का दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है। लेकिन उसके साथ-साथ एक नेगेटिव चीज़ मुझे दिख रही है कि ब्लॉकेज, एक्शन लेने में ब्लॉकेज। तो हो सकता है कि उनको थोड़ा-सा टाइम लगे, हो सकता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए जिससे वो एक्शन ना ले पाएँ, तो थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन वो चाहें कि जल्दी आप तक आ जाए, एंड द लवर कार्ड इज़ हियर, तो पक्का इस रिश्ते में रीयूनियन तो होके ही रहेगा, अगर कुछ कार्मिक इश्यूज़ को क्लियर कर दिया जाए तो। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई और मिलते हैं अगले रीडिंग पे, तब तक अपना ख़्याल रखें, बाय।